बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। ले जी, इसकी भी आप जो है ना मार्किंग चेक कीजिए, बहुत बड़ा खूबसूरत बच्चा है। कलर की आप मार्किंग देखें इस बच्चे की, कितना हसीन, कुदरत की शान है। कभी कभी जो है ना पाइड में ऐसे ऐसे कलर निकलते हैं, अल्लाह ताला की शान देखें आप, लाजवाब। देख रहे हैं, आप ये कहेंगे, आपका सवाल उठेगा कि स्लेटी क्यों कह रहे हैं। देखें इसका रंप नहीं है, क्लियर है, इसके रंप पर जो है ना मार्किंग नहीं है, तो ये स्लेटी है। एज का टेक्सचर आ रहा है। अब ये देखें, ये डीडी वायलेट पार ब्लू, अभी तो बेबी है, जब अपने जोबन पे आएगा तो अपनी असल क्वालिटी दिखाएगा। डीएनए बहुत ज़रूरी होता है, डीएनए के फ़वाइद पे हम कुछ बात करेंगे शॉर्ट सी। अच्छा जी, अब यहाँ से हो गया। अब इसमें जो बच्चे आए हैं वो बच्चे आए हैं, 3 बच्चे छोटे हैं। 28 तारीख 11, वेरी गुड, ये बच्चे बड़े हो गए हैं। असल में बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड थी पार ब्लू का स्प्लेट, ब्लू का स्प्लेट, तो हमने इस दफ़ा कुछ वो बर्ड भी लगा दिए। अब बच्चा देखें आप, तबीयत से खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। आए, चलो भाई, चलो बच्चों आ जाओ। अब ये 3 बच्चे आए माशाल्लाह, तीनों कलर जो है वो बहुत अच्छा कलर आया है। ये देखें, एक बच्चा निकाला है इसने ओलिव ग्रीन, वायलेट ग्रीन, ओलिव ग्रीन जूबिंग फिशर, 2 ऑफलाइन आए हैं और एक बच्चा सादा है। इन तीनों बच्चों को पहले अंदर रखते हैं और एक बच्चा होल्ड कर लेते हैं। एक बच्चा यहाँ होल्ड करते हैं, ये वायलेट ग्रीन बच्चा है। और अच्छा जी, अब ये बच्चा, इसके माँ बाप दोनों स्प्लिट हैं। ये वायलेट ग्रीन आया है, शायद आप शेड देख पा रहे होंगे, अगर लाइट की रोशनी में यहाँ से कर पाएँ या धूप की रोशनी में यहाँ कर पाएँ, देख पा रहे हैं आप वायलेट ग्रीन का शेड, ये देखें, दिख रहा है कुछ? हाँ, ये वायलेट ग्रीन है। इसके ऊपर से भी आप देखेंगे, यहाँ से भी वायलेट ग्रीन नज़र आएगा पर से, ये देखें, ये पर देखें, दिख पा रहा है वायलेट ग्रीन शेड जो यहाँ पर आ रहा है जी। अब ये वायलेट ग्रीन ऑफलाइन है, इनके माँ बाप दोनों हैं। ये पॉसिबल पार ब्लू और ब्लू होगा। इसका नंबर नोट करें, इसका नंबर है 181, देखें 181 है, 181, ठीक है जी। और ये है वायलेट ग्रीन जूबिंग ऑफलाइन, VGOP, VEGUV, फिर हम उसको मॉकअप को देना कन्वर्ट कर लेंगे, वायलेट ग्रीन जूबिंग ऑफलाइन, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना क्वेश्चन मार्क डालें, PBRB, क्वेश्चन मार्क के बाद PBRB, ठीक है जी। अब इसका हम सैंपल लेते हैं। ये बच्चा हम वहाँ छोड़ देते हैं, एक टिश्यू को निकाल देते हैं इस तरीके से रख के, और यहाँ अंदर रख के, ठीक है, और इसको हम इस तरीके से प्रेस कर देंगे तो इसका ब्लड टिश्यू में लग जाएगा, ठीक है जी। चलें जी, अब दूसरे बच्चे का निकालते हैं। ये दूसरा बच्चा है। इस सैंपल को जो है ना, कहाँ सैंपल कलेक्शन, यहाँ पर है, ठीक है। अब दूसरे बच्चे का 183 है, ठीक हो गया जी। अब ये भी वायलेट ग्रीन है जी, हाँ वायलेट ग्रीन, ये भी वायलेट ग्रीन ऑफलाइन है। और वायलेट ग्रीन और ओलिव ग्रीन बहुत मिलते जुलते कलर होते हैं, तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे जो है ये वायलेट ग्रीन लग रहा है, सारा बॉडी पे वायलेट टेक्सचर आ रहा है, लेकिन बहुत खूबसूरत बच्चा निकला है। लास्ट जो है इस पेडिग्री के बच्चे बहुत अच्छी मार्किंग लाते हैं, और आप देखें इसने बहुत अच्छी मार्किंग लेके आया है।
ऐसी मार्किंगों को हम भी बहुत पसंद करते हैं, लोग भी बहुत पसंद करते हैं। कलर टेक्सचर ही बहुत अच्छा है, फीचर ही बहुत अच्छा है। अभी बहुत छोटा बेबी है, इंशाल्लाह जैसे जैसे बड़ा होगा और बेहतर हो जाएगा। ले जी, इसका नंबर आपने लिख लिया। अच्छा, ये वायलेट ग्रीन WGOP और क्वेश्चन मार्क, हाँ OP, हाँ वायलेट ग्रीन VGOP और क्वेश्चन मार्क PBRB। ठीक है। अब इसकी सैंपल कलेक्शन की बारी है। टिश्यू रखा हुआ है, बहुत छोटी छोटी इसकी कलियां हैं, बहुत मुश्किल से इसके, ये कवरिंग बहुत छोटी है, देख रहे हैं कितनी छोटी है। हम तो इसको कवर ही नहीं कर पाएंगे, फिर भी ट्राई करते हैं। ये लीजिए जी, बहुत माइनर सी निकल पाई हैं और तेल की शायद निकल आए। ये तेल की कुछ निकल आई हैं, ये ले। अब इसको वहाँ रख देते हैं बेबी को। नो, गो बैक, गो इनटू होम। चलें जी। अच्छा देखें, एक चीज़ मैं और आपके साथ शेयर करता चलूँ। आपने कोई भी ऑपरेशन इस किस्म का करना हो, उसके अंदर आपने लास्ट क्वार्टर जो होता है डे का, उसको यूज़ करना है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि सुबह के टाइम ये काम करते हैं। सुबह के टाइम ये काम नहीं करना, उसकी वजह है कि सुबह पेरेंट हैंड फीडिंग करा रहे होते हैं और बच्चा थोड़ा सा स्ट्रेस ले सकता है। तो अगर आप शाम के टाइम ये काम करेंगे तो इसमें आपका जो है ना, बच्चा फीड हुआ होगा तो बच्चा ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आएगा, फीड इनटेक नहीं छोड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। अच्छा जी, अब इसका तीसरा बच्चा जो बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। ले जी, इसकी भी आप जो है ना मार्किंग चेक कीजिए, बहुत ज़बरदस्त इसकी फेस मार्किंग आई है, ये देखें। और ये है वायलेट ग्रीन यूविंग फिशर, जो स्प्लिट ऑफलाइन और पॉसिबल स्प्लिट पार ब्लू आर ब्लू है। ब्यूटीफुल, बहुत ज़बरदस्त बच्चा है। मेरे पास 2-3 मेल हैं जो इस लाइन के मैंने लास्ट ईयर रोके थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बेस्ट क्वालिटी की यूविंग मेल और फीमेल दिए। एक जो इनका दादा है, जो इनका दादा, वो बहुत अच्छा मेरा मेल है, वो मुझे हर दफ़ा सुपर बच्चे देता है। इस दफ़ा इसने बहुत सुपर बच्चे दिए हैं। देखें वायलेट ग्रीन का वही जो मैं आपको बता रहा था कि इस तरीके से खोलेंगे तो डबल फैक्टर होगा, तो डबल फैक्टर का शेड आएगा। वायलेट दोनों साइडों से देखें वायलेट नज़र आता है, यहाँ से देखेंगे तब भी वायलेट नज़र आएगा, ये इस फैदर पे वायलेट नज़र आता है। हैरत है। चलें, ये वायलेट ग्रीन ऑफलाइन, वायलेट ग्रीन लिखिए सर। ये है, इसका रिंग नंबर है 182 होगा, इसका भाई 182 है, लॉक कर दें। हाँ 182, और इसको लिखें 182 लिखें पहले, फिर उसके साथ लिखें, इसको रख दें और तो इसके बॉक्स में छोड़ दें। चलो भाई जाओ अंदर। बच्चे को जितना नेचुरल फूड और नेचुरल खुराक पे आप रखेंगे, बच्चे उतना ही हेल्दी और एनर्जेटिक और डिजीज़ फ्री रहेंगे और नेचुरल इम्यूनाइज रहेंगे। जितने आप उनकी जो है ना आर्टिफिशियल केमिकल और आर्टिफिशियल चीज़ें इनको देना शुरू करेंगे, उतने ज़्यादा वो वीक जनरेटेड हो जाएंगे और आगे जाके सिस्टम से लड़ने की सलाहियत खो बैठेंगे। तो कोशिश करें कि बच्चों को केमिकल दे के ना फुलाएं, नेचुरल उस पर ग्रोथ करने दें। ये सैंपल कलेक्ट हो गए ब्लड के, इसमें ब्लड भी है देखें और फैदर भी है। अब ये हम इसको सील करेंगे ताकि हमारा हाथ ना लगे और इसको अंदर रख के प्रेस कर देंगे ताकि टिश्यू जो है इसका ब्लड सारा जज्ब कर ले। और इस तरीके से अब ये इसके फैदर सैंपल भी हो सकते हैं, ब्लड सैंपल भी हो सकते हैं। ये दीजिए, DNA आसान हो जाएगा। इसके ऊपर आप लिखें ग्रीन, इसके ऊपर लिखेंगे वायलेट ग्रीन फिशर, फिर स्लैश देंगे ऑफ अ लाइन, फिर क्वेश्चन मार्क देंगे PBRB,
ठीक है जी, ये लीजिए। अगर ये मेल हुआ तो, अगर फीमेल हुई तो डेफिनेटली फीमेल जो है ना वो ऑफलाइन की स्प्लिट नहीं होती, हमेशा मेल होता है। चले जी, इसका हो गया। अब और देखते हैं बच्चे कहाँ अवेलेबल हैं। ये 2 बच्चे जो हैं, इनका बाप जो है वो ग्रीन फिशर और स्प्लिट ऑफलाइन और स्प्लिट इनो है, तो इसलिए जो है इन दोनों को टेस्ट करना ज़रूरी है। माँ ग्रीन ऑफलाइन थी, पॉसिबल स्प्लिट डोटिनो। 3 बच्चे आए, तीनों में से कोई येलो नहीं आया। अब हम इसको जो है ना टेस्ट पे लगाते हैं, इसका नंबर चेक करते हैं कि क्या निकलता है। अगर ये दोनों मेल निकलेंगे तो ये स्प्लिट ऑफलाइन कहलाएंगे और पॉसिबल स्प्लिट इनो कहलाएंगे। 129 रिंग नंबर 129। लो खोले 129 और ग्रीन फिशर ग्रीन फिशर 129 ग्रीन फिशर स्प्लिट ग्रीन फिशर लिखे। अच्छा, स्लैश मारे ऑफलाइन ओपी, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर INO इनो। ठीक है, चलें जी। दूसरा 130 130 ग्रीन, सेम वही जो दूसरे में लिखा है। अच्छा जी, यहाँ 30 तारीख 12 के 2 बच्चे आए हैं, तो इनको ये अभी छोटे हैं। ये क्या है, यहाँ एक बच्चा है लेकिन अभी बहुत छोटा है, अभी इतना छोटा इसको कराना मुनासिब नहीं है। जाना तो इसने मैच्योर होकर ही है, उस दिन करा लेंगे। ऐसा क्या इस पर लोड आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ स्टूल चाहिए, स्टूल लाएं। और हमारा एक अल्बिनो का जोड़ा भी पेयर अप हो गया है, फीमेल लोड हो रही है, आज उसको भी सेपरेट करना है। स्टूल लाएं। अब हम ग्लव चेंज कर लेते हैं। ग्लव काफ़ी इस्तेमाल हो गए थे, तो ज़रा ये लीजिए जी। अब ये ग्लव दूसरे ले लिए हमने। बहुत ज़्यादा ग्लव जब कुछ इस किस्म के होते हैं हमें चेंज करने पड़ते हैं। अच्छा जनाब, अब हमारे पास यहाँ पर है परसनाटा फैमिली के बच्चे, और उसमें जो बच्चे हैं वो हमारा एक वायलेट बच्चा निकला है, पार ब्लू। इसको DNA करा लेते हैं ताकि अगर हम तो इसकी ज़रूरत पड़े तो हमारे पास इसका DNA हो। ये बहुत अच्छा और इंटरनेशनल टॉप ब्रीडर की लाइन का बच्चा हमारे पास फर्स्ट टाइम ब्रीड हुआ है। और देखें आप क्वालिटी इसकी, ये देखें, ये DD वायलेट पार ब्लू। अभी तो बेबी है, जब अपने जोबन पे आएगा तो अपनी असल क्वालिटी दिखाएगा, लेकिन मुझे ये ज़रा पसंद है लाइन। तो चलें जी,
बिस्मिल्लाह करते हैं। और हमारे असिस्टेंट ने भी जो है वो फटाफट ग्लव चेंज कर लिए मौका देख के। 143 वायलेट टर्क्वाइज पर्सनाटा, वायलेट टर्क्वाइज पर्सनाटा। थोड़ा सा आप पीछे कर लें, बहुत करीब से बर्ड की जो है ना ब्यूटी ख़राब हो जाती है, ब्यूटी ज़रा थोड़ा सा दूर से अच्छी लगती है। वायलेट टर्क्वाइज पर्सनाटा, वायलेट VTP लिख दें, ठीक है। चलें जी, और इसका सैंपल ले लीजिए। इसका रिंग नंबर लिख लिया, इसका सैंपल ले लें। ठीक हो गया, वायलेट टर्क्वाइज पर्सनाटा। और इसके साथ 4 बच्चे और भी हैं, लेकिन परसुपाइड एक बच्चा है, चलो उसका भी कर लेते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड रहे। ये परसुपाइड बच्चा है, स्लेटी परसुपाइड टर्क्वाइज के अंदर, बड़ा खूबसूरत बच्चा है। कलर की आप मार्किंग देखें इस बच्चे की, कितना हसीन, कुदरत की शान है। कभी कभी जो है ना पाइड में ऐसे ऐसे कलर निकलते हैं, अल्लाह ताला की शान देखें आप, लाजवाब। देख रहे हैं कैसे कुदरत ने एक एक पर जैसे पेंट किया हुआ, कितना खूबसूरत कलर मार्किंग आई है टर्क्वाइज के अंदर। पर्सनाटा देखें, पार ब्लू टर्क्वाइज, टर्क्वाइज पाइड टर्क्वाइज पर्सनाटा, PIED पाइड, और TP कर दें आगे, फिर मैं उसको खुद ही नीचे लिख दूंगा। हाँ, 13 TP कर दिया, पाइड टर्क्वाइज पर्सनाटा, TP कर दें। और 131 है, हाँ TP 131, ठीक है जी। इसका फ़ायदा ले लीजिए। अल्लाह अकबर, अंदर से आप परों की देखें खूबसूरती कितनी ज़बरदस्त है, देख रहे हैं, ज़बरदस्त। ये आहा माशाल्लाह। चलिए, अब ये पार ब्लू टर्क्वाइज पर्सनाटा, इनकी डेट जो है वो है 15 तारीख 11, तो मैं समझता हूँ कि कुछ दिन इनको रहना चाहिए माँ बाप के साथ। एक बच्चा इसमें और भी है, वो बड़ा अजीब सा कलर निकला है, ये देखें, ये भी मेरा ख्याल है बच्चा दौड़ाया हुआ है सामने वाले का, फिशरी का, ये इसका नहीं लग रहा। और ये फिशरी है स्लेटी एज फिशरी। अब ये बाहर के जो बर्ड आते हैं ना, इनका भी कुछ जवाब नहीं होता। देखें कलर कितना खूबसूरत है, ये स्लेटी एज फिशरी है, स्लेटी एज फिशरी लिखें, स्लेटी एज फिशरी। अब आप ये कहेंगे, आपका सवाल उठेगा कि स्लेटी क्यों कह रहे हैं, देखें इसका रंप नहीं है, क्लियर है, इसके रंप पर जो है ना मार्किंग नहीं है, तो ये स्लेटी है, एज का टेक्सचर आ रहा है। अब ये एज है या कोई और म्यूटेशन है, जब तो ये कोई बड़ा ब्रीडर देखेगा तो हमें टैग करेगा, हमें तो एज लग रहा है। और जो है ना स्लेटी एज फिशरी जो है टर्क्वाइज की है, या पार ब्लू लिख दें, एज फिशरी, आगे PB कर दें, या स्लेटी एज फिशरी टर्क्वाइज कर दें, स्लेटी एज फिशरी, हाँ आगे टर्क्वाइज लिख दें या पार ब्लू लिख दें, PB लिख दें, ठीक है। अब इसका नंबर लिखें 144, 144, ठीक है। चलें अब इसका सैंपल डालते हैं, लाइए सैंपल डालते हैं, सैंपल डालते हैं, ठीक है। इसको पैक कर दें, ठीक है जी, ये हो गया 144। अब
मैं आपको दिखाऊं इसकी पेयरिंग, आपको बड़ा मज़ा आएगा देख के। ये ये अल्बिनो का मेल है मेरा फिशरी का, सही है जी। और पार्ब्लू स्प्लिट इनो मेरी ऑफलाइन की वर्किंग से निकली थी फीमेल। पार्ब्लू स्प्लिट इनो देखें कितनी प्यारी मार्किंग की फीमेल है, ऑरेंज है। और ये सिंगल फैक्टर मिस्ट्री थी पार्ब्लू की और स्प्लिट इनो थी। अब इसमें जो बच्चे निकाले हैं वो 2 बच्चे निकले हैं, दोनों क्रीमिनो बच्चे हैं। और इन दोनों बच्चों को हम वहाँ छोड़ते हैं और फिर आके हम एक बच्चा उड़ गया उसको पकड़ते हैं। ये दोनों बच्चे हैं जी पार्ब्लू स्प्लिट इनो, ये देखिए आप। और अब हम इस बच्चे को, अब ये सिंगल सेक्टर मिस्ट्री भी होंगे और फिशरी भी है और क्रीमिनो भी हैं, तो हम आगे इसको टर्कवाइज ऑफलाइन इनो बनाने के लिए जब यूज़ करेंगे तो इसमें से हमें मिस्ट्री ऑफलाइन भी निकलेंगे, टर्कवाइज मिस्ट्री ऑफलाइन भी निकलेंगे और सारे कलर जो है हमारे म्यूटेशन के वो इसमें बन जाएंगे। तो अब हम इसकी डीएनए की जो है ना रिपोर्ट लेते हैं। वैसे ये मेल और वो फीमेल लग रहा है, लेकिन है बहुत खूबसूरत। बहरहाल अल्लाह ताला की शान है, क्रीमिनो बर्ड को और अल्बिनो बर्ड को अल्लाह ताला ने एक ख़ास खूबसूरती दी है। और जब वो फिशरी में आती है और बेहतर हो जाती है, उसकी जो मास्किंग ऑरेंज हेड की आ रही होती है, नीचे तक फेस की आ रही होती है, बड़ी अच्छी लगती है। अब इसका जो फिशरी का वाइट पोर्शन है ये इसका ऑरेंज है, आप देख सकते हैं। हेड के ऊपर पीछे से क्रीम है, आगे से ऑरेंज है। ये दोनों बच्चे बहुत लाजवाब बच्चे हैं माशाल्लाह। हम रोज़ इनके साथ खेलते हैं, निकालते हैं तो ये ज़रा थोड़े से मानूस हो जाते हैं। आप ये समझते होंगे ये हैंड टेम है, ये बच्चा थोड़ा सा मुझसे ज़िद करता है और ये बच्चा दूसरा जो है ये इतना ज़िद नहीं करता, ये बहुत बहुत भागता है भाई। इसको तो बस बाहर निकालो और इसको उड़ने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। ओए होए होए नीचे घुस गया, चलो फिर आपको पकड़ते हैं वरना वो छुप जाएगा। ये बच्चा, ये पार्ब्लू इनो स्प्लिट। चलें काम शुरू करें। अच्छा जी, इसका रिंग नंबर है तो थोड़ा सा वॉश करना पड़ेगा। इसके ऊपर थोड़ी सी बीट आ गई है। अब देखें क्या नज़र आया, 159। हाँ 159, ठीक है जी 159 ले ली। 159 लाइए। $159 और इसमें आप लिखेंगे टर्कवाइज इनो फिशरी, ठीक है। हो जाएंगे पर कम है, ये लें और ले लें, ये लें। चलें अब टर्कवाइज, ये बार बार बाहर निकलना है, इसको अंदर करते हैं। टर्कवाइज 11 नंबर में टर्कवाइज इनो फिशरी या क्रीम इनो भी लिख सकते हैं आप। क्रीम इनो फिशरी। अच्छा जी 160 160
खोलें, ये वही क्रीमिनो फिशरी है 160 और ठीक है जी, यही क्रीमिनो फिशरी है। इसके साथ वाला पेयर जो है वो इसको तंग कर रहा है, बच्चे के नाखून पे निशान है। अच्छा जी, यहाँ बच्चे छोटे हैं, यहाँ छोटे हैं, यहाँ छोटे हैं। अच्छा, इसके बच्चे भी जो है ना हम डीएनए करा लें तो ये ज़रा अच्छा रहेगा। अब देखें, ये यूविंग बच्चे हैं 2, स्प्लिटिनो पारब्लू ब्रेड, 3 बच्चे हैं, एक पारब्लू है, 2 यूविंग है। तो हमने कहा इसको भी ज़रा कर लें डीएनए इसका। ये क्रीमिनो वर्किंग के बर्ड है। इससे पहले पारब्लू स्प्लिटिनो को करना है। लीजिए जी, इसका नंबर लिखे हैं 152, ठीक है जी, 152 है, ये ले। इतनी जोर से मत खींचना, फट जाएगा। ठीक हो गया, 1 वो लिखा, 152 लिख दिया। अब इसको लिख दें पारब्लू PB/इनो, ठीक है, PB/इनो, PB/इनो, सही है, PB/इनो लाइए। अच्छा जी, ये क्या है, ये पर्सनाटा है यूविंग के, और अल्बिनो भी पर्सनाटा ही टाइप की कोई बर्ड है। चलें जी, ये कोबाल्ट यूविंग लग रहा है। इसका रिंग नंबर लिखें 151, 151। अब ऊपर लिखे हैं 151, ठीक है। हाँ, इसको लिखें कोबाल्ट यूविंग पर्सनाटा, कोबाल्ट यूविंग, कोबाल्ट का C लिखें, यूविंग का E लिखें और पर्सनाटा का P लिखें और स्लैश मारें, इनो कर दें, स्लैश मार के इनो कर दें। लीजिए, आराम से खोलना, बहुत ज़्यादा तेज़ खोलेंगे ना तो सारी उड़ के आगे चल रहे हैं। चले, ठीक हो गया जी। अब रह गया तीसरा बच्चा, वो क्या नज़र आ रहा है, वो है ब्लू, मिस्टी भी है क्या साथ साथ, 12 लिखे हैं ब्लू B यूविंग पर्सनाटा, 157, लाइए। ये सैंपल, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया, ऊपर का इधर का। मेरा वक्फा करता है,
ये हमारा जो सबसे प्यारा मेल है, ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू, उसका बेबी आया है। इससे पहले हैन आई थी। अब हम इसकी माँ पार ब्लू है, बाप ग्रीन यूविंग ऑफलाइन है, माँ भी ऑफलाइन है, बाप भी ऑफलाइन है। अब इसकी दुआ करें, अगर ये मेल निकल आता है तो हमारी आगे की जनरेशन बन जाती है। इसको आज हमने रिंग भी डालना है और इसकी जो है ना पेडिग्री बनानी है। इस तरीके से इसका एक भाई और आया है, वो भी जो है ना वायलेट ग्रीन है, सिंगल फैक्टर। देखें, दिख रहा है शेड, दिख रहा है ब्लूइश वायलेट। हाँ, तो ये भी मेल आया है। ये लगता है फीमेल है, वो मेल है, लेकिन अब डीएनए के बाद पता चलेगा। इनको रिंग भी डालना है और इनके जो है ना पेडिग्री बनानी है और काम करना है। मैं ज़रा रिंग लेके आऊँ। अब ये हम इसको रिंग पहनाएंगे। ये रिंग नंबर है 178। ठीक है जी, ये यूविंग बच्चा है और 178। ये दोनों उंगलियां और चोंचे बराबर की। पहला नाखून डाला, यहाँ से ये दूसरा नाखून इसके अंदर गया और फिर ये तीसरा नाखून ये गया। जब ये तीनों नाखून अंदर चले जाएंगे, फिर पंजे को सीधा किया। सीधा करने के बाद बड़ी उंगली ऊपर होनी चाहिए, छोटी उंगली नीचे होनी चाहिए। इस तरीके से ये ख्याल है कि ये अली गुली पहना सकेगा। हमारे बस की बात तो नहीं है। अब सही गया है, चूड़ी सही जाए तो टक टक हो जाता है। लिखा नंबर, क्या नंबर है? 178। चलें दूसरे को ही पहना दें। और दूसरे की चूड़ी नंबर क्या है? 177। लाए जी 177। ये 177 को हमने, तरीकाकार क्या होता है कि जो पहली उंगली है ना, ऊपर वाली बड़ी उंगली, ये जो अंदर गई है, ये हमेशा ऊपर होनी चाहिए। ये जो दोनों छोटी उंगलियां ये नीचे की तरफ होनी चाहिए। तो इसका सही तरीके से वो बन जाता है डायरेक्शन। देखें, अब ये डायरेक्शन बन गई। अब ये यहाँ चला गया, बैलेंस सही हुआ तो बस फिर उसमें देर नहीं लगती, फिर तो 1 सेकंड में चल जाता है रिंग। लेकिन अगर डायरेक्शन ख़राब हो तो फिर रिंग चढ़ाने में मसला होता है। अच्छा जी 177। चलें जी, पहले 177 हाथ में, तो हाथ का उसका निकाल लें। ये लीजिए जी 177। ना टिश्यू रखें, पहले हम कवरिंग वाले अदर टिश्यू पे रखते हैं। फिर उसके बाद हम टेल कवरिंग वाले रखते हैं। बच्चे को अंदर छोड़ते हैं। ये कौन सा था? 177। ये लीजिए, यहाँ रखें और इसको यहाँ प्रेस करके चलें। 177 लिखें, वायलेट ग्रीन ऑफलाइन। लीजिए सर, 178 का नंबर आ रहा है, वायलेट ग्रीन ऑफलाइन। इस पर स्लैश लगा के लिख दे पार ब्लू आर ब्लू, PBRB RB। हम इन बच्चों को, मेरा ख्याल जो हम जगह बनाना चाह रहे थे वहाँ छोड़ें। बच्चे जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ जी, तो
ये बच्चे, चलो अभी 2 मिनट रह गया बस। अब दूसरा, ये दूसरे का सैंपल ले लिया, 178 का लेंगे, 178 का लेंगे ना, तो पार ब्लू का लाइए 178, ठीक है, चलें 178। ये बहुत ज़बरदस्त माइनर की कलियां हैं, कवरिंग की देखें ना होने के बराबर ही आ रही हैं। ये तो इसकी टेल की ही निकल पाएंगी, टेल की निकालते हैं। और फ्लाइंग फेदर की बैक का निकाल के देखते हैं। ये फ्लाइंग फेदर की बैक है ना, यहाँ से एक आधी कली निकालते हैं, देखें कि इधर से कुछ काम हो जाएगा हमारा। ये यहाँ से ये कुछ बड़ निकला है, ठीक है ना, इसमें से काम हो जाएगा हमारा। चलें, ये सबसे छोटा बच्चा है जिसकी हम वो करा रहे हैं। अब 178 जो है वो हाँ, इसमें लिखे वायलेट ग्रीन यूविंग ऑफलाइन, वायलेट ग्रीन यूविंग ऑफलाइन / PBRB, RB। शाम का पहर हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें हमने, काफ़ी बर्ड्स की DNA कलेक्ट कर लिया, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। और हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कराएं। DNA बहुत ज़रूरी होता है, DNA के फ़वाइद पे हम कुछ बात करेंगे शॉर्ट सी। देखें DNA के सबसे ज़्यादा फ़वाइद क्या होते हैं कि आपको बचपन में बच्चे का पता चलता है मेल है या फीमेल है। तो अगर आप किसी को एक पेयर देते हैं तो वो आप अलग अलग पेरेंट का देते हैं, DNA कंफर्म होता है, उसको कंप्लेन नहीं आती, उसको प्रॉब्लम नहीं होती, वो इस साइज से सेटिस्फाई होता है कि मैं 2 पीस लेके जा रहा हूँ, मेल फीमेल है। ब्रीड कराना, ब्रीड करना, ये सारे मामला अल्लाह ताला के हाथ में होते हैं। मेल फीमेल आपने एक केज में छोड़ना होता है। तो फिर पेडिग्री आउटकास्ट करने के लिए आपको बचपन से पता चल जाता है कि हाँ भाई फलाने जोड़े का मेल निकल रहा है, फलाने जोड़े की फीमेल निकल रही है, तो हम इन दोनों को जो है ना कपल करके किसी को दे देंगे। लेकिन अगर जो है ना ये सारी चीज़ें ना हो तो आपको जो है ना पता ही नहीं होगा, आप वेट करते रहेंगे, एंड टाइम पे आके प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो ये आज हमने DNA कुछ किया, ब्लड सैंपल कुछ कलेक्ट किए और आपको दिखाया। तो उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। अपनी राय से हमें रुआशना कीजिए, कमेंट्स के अंदर जो चीज़ें हमें खामियां कोताहियां हैं वो हाईलाइट कीजिए, हम उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के कीमती टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।